देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज के समय में युवा अपना करियर बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र का चुनाव करते हैं। इसमें से एक है कुक्कुट पालन व्यवसाय, जिसमें आप प्रशिक्षण लेकर कम लागत में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह कुक्कुट पालन व्यवसाय, जिसे मुर्गी पालन व्यवसाय भी कहा जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण नागपुर के सेमिनरी हिल्स क्षेत्र में स्थित कुक्कुट पालन केंद्र में दिया जाता है। इस कुक्कुट पालन केंद्र में यहाँ के विभाग प्रमुख डॉक्टर मुकुंद कदम सर के द्वारा यहाँ प्रशिक्षण के लिए आने वाले छात्रों का उचित मार्गदर्शन किया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को मुर्गी पालन व्यवसाय किस तरह किया जाता है और मुर्गी पालन में मुर्गियों की किस तरह से देखभाल की जाती है, यह सब जानकारियों से अवगत कराया जाता है। हमारे री इंडिया न्यूज़ ने कुक्कुट पालन केंद्र में विजिट करके वहां के विभाग प्रमुख डॉक्टर मुकुंद कदम सर और वहां प्रशिक्षण के लिए आए विद्यार्थियों से बात की और अधिक जानकारी हासिल की। आइए आपको ले चलते हैं सीधे कुक्कुट पालन केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज हम नागपुर में सेमिनरी हिल स्थित कुक्कुट पालन केंद्र में आए हैं। हम यहाँ पर यही जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर मुर्गियों को किस तरह से उनका पालन किया जाता है और छात्रों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए सीधे चलते हैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कदम सर के पास। मेरा नाम है डॉक्टर मुकुंद कदम। मैं विभाग प्रमुख हूँ कुक्कुट पालन शास्त्र विभाग, नागपुर पशु विज्ञान महाविद्यालय, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर। अभी हम लोग यहाँ पे पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये जो हमने 2016 में बनाया है, यहाँ पे है। और मुझे बड़ा हर्ष होता है ये बताते हुए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशली इस पोल्ट्री ट्रेनिंग सेंटर को बनाया है ताकि विदर्भ में और हमारे विदर्भ के महाराष्ट्र के जितने भी किसान भाई हैं, इन किसान भाइयों को पोल्ट्री के बारे में साइंटिफिक नॉलेज मिलने के हेतु से हमने ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। क्योंकि आज मैंने देखा है कि किसान को अगर आगे जाना है तो सिर्फ खेती पे अगर वो डिपेंड रहेगा तो वो आगे उतनी प्रगति नहीं हो पाती है। बट अगर वो उसके साथ में अगर वो मुर्गी पालन या फिर और कोई जोड़ धंधा अगर वो साथ में करता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। तो वो हेतु रख के हमने ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। और इस ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत हम एक 5 दिन का प्रशिक्षण किसान भाइयों के लिए हम या बेरोजगार लोगों के लिए लेते हैं, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सारी डिटेल में जानकारी हम उनको देते हैं। काफ़ी बार लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि भाई मैं ब्रॉयलर फार्मिंग का बिजनेस करूं या लेयर फार्मिंग का करूं या गावरान कुमरन का करूं या हैचरी मशीन डालूं। तो ये 5 दिन का जो हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग चलता है, इस प्रशिक्षण वर्ग में हम लगभग 60 लोगों को यहाँ पे एडमिशन देते हैं, 60 लोगों को, जिसको ऑनलाइन एडमिशन होता है, कभी कभी ऑफलाइन भी यहाँ पे एडमिशन होता है। और जिसको जो हम लोग लगभग 2,500 रुपये उसकी फ़ीस, लगभग 500 रुपये पर डे के हिसाब से 2,500 रुपये हम फीस लेते हैं। और इस प्रशिक्षण में एक बार वो विद्यार्थी आने के बाद में हम उसको 5 दिन में उस पोल्ट्री बिजनेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ब्रॉयलर का बहुत बड़े पैमाने पे आज महाराष्ट्र में और पूरे भारत देश में होता है, उसकी डिटेल में जानकारी, अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं, व्हाइट लेगॉर्न है, आरआर है, इंडिब्रो है, तो ये बिजनेस मॉडल में हम कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी। उसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो मुझे लगता है कि आज एक अपने पूरे देश का एक पायाभूत ये है, उन महिलाओं के लिए भी हम स्पेशल वर्ग चलाते हैं जो 3 दिन का प्रशिक्षण होता है। उसके अंदर हम घरगुती कुक्कुट पालन, इसका मतलब घर में बैठे बैठे आप छोटे पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग कैसे कर सकते हो, मुर्गियों में कौन सी बीमारियां आती हैं और वो बीमारी ना आए इसलिए हम किस तरह के प्रिकॉशन ले, कौन से लसीकरण करें, कौन सी मेडिसिन उसको दे, ये सारी जानकारी हम उसके अंदर देते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है कि किसान भाइयों को छोटा सा कौन सी गवर्नमेंट की योजना है ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेजेंट कंडीशन में जैसे एक नाविन्यपूर्ण योजना है जो 2.25 लाख की एक योजना है, तो इस तरह की योजना है। जैसे तेलंगा गट वाटप नाम की एक 30 मुर्गियाँ इसके अंदर हम फार्मर को देते हैं। तो अलग अलग विविध इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इनको ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं। और सबसे खासियत इस ट्रेनिंग की ये है कि जिसे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं, तो किसान भाई खुद हमारे पोल्ट्री फार्म पे जाता है, मुर्गियों को हाथ लगाता है, वैक्सीनेशन लसीकरण कैसे करते हैं वो खुद हाथ से देखता है। चूजे आने के बाद, चूजे आने के पहले किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, अंडे कैसे बेचना चाहिए, अंडे की पैकिंग कैसे करनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं, तो आज मार्केट में उसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे प्रशिक्षण में उसको बनाते हैं ताकि वो विद्यार्थी जब 5 दिन के बाद यहाँ से बाहर निकले तो खुद के बलबूते पे, खुद के पैर के ऊपर बैठ के हम वो अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। हम बैंक वालों को भी यहाँ बुलाते हैं ताकि बैंक वाला भी बता दे कि भाई किस तरह से उनको लोन की प्रोसेस करनी पड़ती है। और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में या अभी जो हमारे किसान भाई है ये पोल्ट्री फार्मिंग का पूरा हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेंगे और एक नया आयाम इस अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे।
इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। सर अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मुर्गियाँ दिख रही है, तो इसमें कुछ मुर्गे भी है या सिर्फ मुर्गियाँ ही यहाँ पर रखी हुई है? नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे जितने भी आपको इस पिक्चर दिख रही है ये सारी मुर्गियाँ हैं, इसमें एक भी मुर्गा नहीं है। और आपको ये और एक बात मैं यहाँ पे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं सारी जनता को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गे की ज़रूरत नहीं है, ये आप पहले फिक्स कर ले दिमाग में। इसलिए आज जितने भी आपको यहाँ मुर्गियाँ दिख रही है या जो इंडस्ट्री में मार्केट में जो हम लोग अंडे खाते हैं तो वहाँ पे कोई भी मुर्गा नहीं रखते हम लोग, सिर्फ मुर्गियाँ ही होती है। आपको जो पिक्चर में दिख रही है सारी मुर्गियाँ, यहाँ पे कोई भी मुर्गा नहीं है, क्योंकि मुर्गी का अंडा देना ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसको मुर्गे की साथ में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें से चूज़ा चाहिए तो फिर आपको वहाँ पे जो है उसका मेल रखना पड़ेगा। अब हमारा पर्पस जो आपको जो ये अंडे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे अंडे जो है हम इसको टेबल एग बोलते हैं। टेबल एग इसका मतलब क्या? खाने वाले अंडे। अब जब मुझे मुर्गी अंडा नेचुरली दे रही है तो भला मैं साथ में उसके मुर्गे क्यों रखूँगा, मेरा फालतू में खर्चा क्यों बढ़ाऊँगा इसको दाने का, जब मुर्गी नेचुरली अंडा दे रही है। सो दिस ऑल आर द टेबल एग्स। और ये अंडे में से कोई भी जान नहीं है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। और ये अंडा जो है शुद्ध शाकाहारी अंडा है और मार्केट में यही अंडे हमको खाने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अंडा ये वेज अंडा है, आप निश्चिंत होकर अंडा खा सकते हो। अब मेरा कहना ये है कि इस अंडे के अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारा प्रोटीन है, वो सारी एनर्जी है, सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन्स हैं जो एक आदमी को उसके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि एक आदमी ने एक साल में कम से कम 180 अंडे खाना चाहिए और आज की डेट में इंडिया में हार्डली 78-79 एग्स एक आदमी एक साल में अंडे खाता है। तो आप सोचिए हमको और काफ़ी दूर तक जाना है, 180 का आंकड़ा आपको पार करना है। तो संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। ये मैं आपको दोनों इंडिया टीवी और स्टार इंडिया के माध्यम से जनता को बोलना चाहूँगा। इन मुर्गियों को हम बहुत ही बढ़िया और पौष्टिक तरह का जो दाना है, जिसके अंदर मक्का, सोयाबीन, इसके अंदर DORB, शेल ग्रेड, कैल्शियम, ये बहुत उम्दा तरह का दाना हम खुद बनाते हैं और ये खुद दाना हमारे सामने बना के बाद हम इन मुर्गियों को खिलाते हैं, ताकि इसकी वजह से एक रीज़न है कि आपको ये जो मुर्गियों की जो सेहत है ये बढ़िया एकदम दिख रही है। सर अभी जो बर्ड फ्लू चल रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है बर्ड फ्लू? देखिए, ये एक आज की डेट में आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको सारी जनता को बताना चाहूँगा। ये जो बर्ड फ्लू है, ये बर्ड फ्लू एक मुर्गी की बीमारी है। आप इसको पहले तो आदमी के दिमाग से पहले निकाल देना चाहिए। ये जैसे आदमी को एक सर्दी खांसी होती है, उसी तरह से एक सर्दी खांसी की बीमारी मुर्गी की है। जैसे अगर मान के चलिए मुझे सर्दी हो गई तो मेरे भाई को सर्दी हो सकती है, मेरे घर वालों को सर्दी हो सकती है। उसी तरह से ये जो बर्ड फ्लू की बीमारी अगर एक मुर्गी को हो गई तो दूसरी मुर्गी को होना ही होना है। और उस कंडीशन में लगभग 80 से लेकर 90% तक मुर्गियां मर सकती है, समझ रहे आप? तो 80 से 90% मुर्गियां मरेगी, लेकिन उससे आदमी को होने के चांसेस जो है वो लगभग नहीं के बराबर है आज की डेट में। आज हम सेमिनारी फील्ड स्थित कुक्कुट पालन केंद्र में आए हैं। आज हम यहाँ पर जो छात्र प्रशिक्षण लेते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर मुर्गियों का किस तरह से देखभाल करते हैं और उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अमित वासनिक है। आप यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको किस तरह से यहाँ पर सिखाया जाता है, किस तरह से आप लोग मुर्गियों की देखभाल करते हैं? मैम, अंडर गाइडेंस ऑफ रिस्पेक्टेड मुकुल कदम सर, हम लोग यहाँ पे डेली 2 बार फीडिंग करने आते हैं, सुबह और शाम। और 2 बार एक कलेक्शन होता है, ये लेयर फार्म है, या 2 बार एक कलेक्शन होगा और 2 बार फीडिंग होगी मैम। और इन बिटवीन जब बर्ड ग्रो करते हैं उस समय वैक्सीनेशन होता है, प्रॉपर केयर लिया जाता है। ये जो यहाँ पे फीडिंग का है, फिर उसके बाद वाटर के लिए वाटर निकल्स लगे बीच में, ये आपको रेड निकल्स दिखेंगे। इस तरीके से हम लोग डेली विजिलेंस बीच में हर 2-3 घंटे के इंटरवल में हम लोग देखने आते हैं कि बर्ड्स बराबर है, फीडिंग चल रहा है बराबर। एक कलेक्शन दिन में 2 बार होता है, तो इस तरीके से हम लोग। ये कौन सी प्रजाति की मुर्गियाँ हैं? इंग्रो है, वाइट कलर। जिस तरह से कुक्कुट पालन केंद्र में सभी छात्रों से हमने बात की और देखा कि वो भी इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप भी इस फील्ड में आइए और अगर आप खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप इसमें बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर मुकुंद कदम सर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए RIR नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि RIR क्या है। सर, ये RIR क्या है?
बड़ा अच्छा सवाल है ये। ये जो छोटा सा एक हमने डेमो यूनिट बनाया है खास कर किसानों के लिए, और खास करके मैं बोलूँगा महिला वर्ग के लिए। ये जो आप ट्रेनिंग छोटा सा डेमो देख रहे हो, ये शेड देख रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेमी इंटेंसिव सिस्टम, जरा आपण मराठीमध्ये अर्ध बंदिस्त असं म्हणतो। मेरा कहना यह है कि अगर गांव की जो महिला है, उस महिला ने या उस लड़के ने घर के पिछवाड़े में या घर के सामने में एक मान के चलिए 200-300 स्क्वायर फीट एरिया में अगर उसने ऐसे फेंसिंग कर दिया और बीच में एक छोटा सा लो कॉस्ट वाला बाम्बू का शेड या लोहे का शेड बना दे जिसके अंदर वो मुर्गियां रख सकता है, तो कम से कम अगर उसने 50 मुर्गियां परचेस कर ली, जो आज की डेट में अंडे देने वाली बड़ी मुर्गियां जिसका उम्र होती है लगभग 15 से लेकर 16 हफ्ते उनकी उम्र होती है, अगर ऐसी मुर्गियां हम परचेस कर लेते हैं और एक बचत गट होता है महिलाओं का, बचत गट ने अगर मान के चलिए एक बचत गट टोटल आता है और 400-500 मुर्गियों की हमको ऑर्डर करता है, तो हम उनको 400-500 मुर्गियां देंगे और वो 50 मुर्गियां अपने घर में रख सकते हैं। और इन मुर्गियों को आप रात में उस शेड के अंदर रखिए, अंदर जो मैं आपको दिख रहा है बीच में इस शेड के अंदर, और बाकी टाइम में ये जो मुर्गियां दिन भर बाहर घूमेंगी और इनको अच्छा तरह से दाना देना है। इसके अलावा आपके घर में जो बचा कुचा है या जो बाजार होता है, बाजार में जो वेस्टेज है, ये सारा वेस्टेज अगर इन मुर्गियों को देते हो तो एक मुर्गी साल में लगभग 2.25 से 250 अंडे एक मुर्गी से आपको मिलने की संभावना है। और ये 250 अंडे अगर आप 8 रुपए से भी अगर अंडे आप ये बेचते हो लोकल मार्केट में गांव में, तो मुझे गारंटी है कि अगर आप 50 मुर्गी के पीछे साल में 20 से लेकर 25,000 रुपए की आमदनी उस महिला को बिना कुछ किए, इसका मतलब खेती का काम करते करते हुए इससे उनको ये आमदनी मिल सकती है। तो ये मॉडल जो है, ये सेमी इंटेंसिव घरगुती अंडी उत्पादन मॉडल जो है, ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये लोगों तक पहुंचेगा आपके टीवी के माध्यम से, और इससे हमारे जो रूरल पोल्ट्री है या रूरल इकोनॉमी है, इसको बढ़ावा मिलने के लिए सहायता होगी। इसी प्रकार से इन्हीं मुर्गियों के अंडों पर की जाने वाली प्रक्रिया और मुर्गियों को दिए जाने वाले पोषक आहार को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी भी पूरी जानकारी हमें डॉक्टर मुकुंद कदम ने विस्तार से दी। ये जो हैचिंग एग्स है, ये हैचिंग एग्स अपन इस मशीन के अंदर ऐसे ट्रे होते हैं और इस ट्रे के अंदर अपन ये सारे अंडे हैं, तो अंडे अपन इसके अंदर इस ट्रे के अंदर अपन ऐसे अंडे इसके अंदर फिट करते हैं, और ये अंडे फिट करने के बाद में फिर ये अंडे अपन इस मशीन में ऐसे लोड कर देते हैं। लगभग 100 ये 300 अंडे का ये मशीन है, और ये अंडे डालने के बाद में ये इस तरह से मुर्गी जैसे अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को सेती है, तो उसी तरह से ये मशीन काम करती है और ये अंडे को पूरा इस तरह से टर्निंग चलता है। अंडा गिरता नहीं है, अंडा उसके अंदर ही फिक्स रहता है, और लगभग 18 दिन के बाद में फिर ये इसमें के हम अंडे जो है निकालते हैं, और ये अंडे निकाल के ये वाला जो ट्रे है, इस ट्रे के अंदर फिर हम सारे के सारे अंडे इसके अंदर रख देते हैं, ताकि ये फिर अंदर रखने के बाद में यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ मेंटेन होती है। और उसके बाद में 21 दिन के बाद में आपको इस मशीन के अंदर यहाँ से आराम से आप देख सकते हो, तो उसके अंदर आराम से आपको चूजे निकले हुए दिखेंगे। 21 दिन के बाद से इस मशीन के अंदर आपको चूजे मिलेंगे। मान के चलिए आपने 300 अंडे रखे हैं, तो 300 अंडों में से लगभग 80% चूजे निकलते हैं। इसका मतलब लगभग 240-250 चूजे आपको एक टाइम में 21 दिन के बाद मिलने की संभावना है। वो जो चार्ट दिख रहा है आपको दीवार पे, उस चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक पहले दिवशी, दूसरे दिवशी, तीसरे दिवशी, 31वें दिवसापर्यंत वो एम्ब्रियो कैसे बढ़ता है, जैसे माँ के पेट में बच्चा 9 मंथ तक बढ़ता है, उसी तरह से 21 दिन तक वो अंडे के अंदर चूजा कैसे बढ़ता है, एम्ब्रियो कैसे बढ़ता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलते हैं। जैसे ये जो आपको मशीन दिख रही है, मशीन ये दाना बनाने की मशीन है, और मुर्गियों के बिजनेस में टोटल 75% जो कॉस्टिंग है ये सिर्फ दाने के ऊपर जाती है। ऐसा मतलब 100 रुपए लागत में से 75 रुपए लागत आपके सिर्फ दाने पे जाती है। इसलिए दाने का बहुत इम्पोर्टेंट आपके पोल्ट्री फार्मिंग में इम्पोर्टेंस है। अगर आप भी अपना कम लागत में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन व्यवसाय एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।